कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। उससे पहले हम लोग एक संविधान का इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 395 क्या है? अनुच्छेद हैं। 22 भाग हैं, 22 भाषा हैं और 5 परिशिष्ट हैं। 12 अनुसूचियां हैं। ये भारत के संविधान का पूरा उल्लेख यहां पर है। इसमें से मूल संविधान में ये 8 थी, भाषाएं 14 थी और भाग 22 ही हैं। यानी कि 14 भाषा से बढ़कर 22 भाषाएं कर दी गई हैं। 8 अनुसूचियों से बनाकर 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। उसमें से थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 9वीं जो अनुसूची थी वो थी जमींदारी उन्मूलन। यानी कि जिन किसानों के पास जो मालिक खेती नहीं करते थे उनसे जमीन छीन ली गई थी, और यह आई थी 1951 में संविधान संशोधन में। फिर 10वीं थी दल बदल कानून, और ये हुआ 1985 में। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, जो आपने पढ़ाई था कल, 1993 में लागू हुआ, 1993 में लागू हुआ। तो ये पूरी अनुसूचियों का विवरण है। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। इसमें से राजस्थानी का कोई स्थान नहीं है। 5 क्या है? परिशिष्ट हैं। 12 क्या है? अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। 9वीं कौन सी थी? जमींदारी उन्मूलन से संबंधित 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ। 10वीं कौन सी थी? दल बदल, जो 1985 में हुई। 73वां संविधान संशोधन 93 में। 11वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में। 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। यहां से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 10th क्लास में जैसे आपातकालीन शक्तियां आपने पढ़ी थी, तो भाग 18 में थी। 22 भाग में से 18वें नंबर का भाग आपातकाल से संबंधित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन का उल्लेख कौन सी आर्टिकल में है? 368 में उल्लेखित है। इसमें साधारणतः 3 प्रक्रिया आपकी किताब में बताई गई है। कितनी प्रक्रिया है? 3 प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से देखनी है। पहला विधेयक, पहला संशोधन है साधारण। पहला कौन सा है? संशोधन साधारण। दूसरा कौन सा है? विशेष। तीसरा है विशेष प्लस आधे भारत की विधानसभाएं। विशेष प्लस आधे भारत की विधानसभा। ये 3 प्रक्रिया हमें मोटा मोटे तौर पर नजर आती हैं। साधारण क्या है? उपस्थित का बहुमत। उपस्थित का क्या होगा? बहुमत यदि प्राप्त हो जाए। टोटल जितने लोग हैं हम जानते हैं। यहां पर एक शब्द याद रखना आपको, कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति।
वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिससे सदन की कार्रवाई शुरू की जा सके 1/10 होगी। जैसे 200 सदस्य हैं तो 20 सदस्य से कम सदस्य यदि हैं तो सदन की कार्रवाई संभव नहीं हो सकती। कोई भी बातचीत यहाँ होनी है तो 1/10 सदस्य तो होने ही होने चाहिए। अगर हम 545 का अगर देखें तो ये संख्या कितनी होती है, 55 सदस्य होते हैं। राउंड फिगर में 60 सदस्य एनी टाइम लोकसभा में होने ही चाहिए। 60 सदस्य से कम सदस्य संख्या में लोकसभा नहीं चलेगी। वास्तव में ये सदस्य संख्या 55 ही होती है। अब साधारण बहुमत में जितने लोग उपस्थित होंगे उनका बहुमत होना चाहिए, यानी कि ये तो न्यूनतम सदस्य संख्या है, इससे कम तो पॉसिबल है ही नहीं सदन का चलना। लेकिन इसके बाद ये ऐसा कभी होता नहीं कितने कम सदस्य हैं, 550 में से केवल 60 ही आए, 200 हैं, 300 हैं, उनमें से जो बहुमत है उससे यदि कोई पास हो जाता है विधेयक तो साधारण विधेयक से संशोधन कहलाता है। विशेष क्या है, विशेष का मतलब यहाँ पर है 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है 66.66%। यही क्या हो गया, विशेष बहुमत हो गया, यानी कि इतने सदस्य हमेशा होने ही चाहिए और ये यदि समर्थन में है तो ही कोई बिल पास हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये दूसरी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल बनाई गई है, इसमें मुद्दे भी क्या हैं, थोड़े से जटिल रखे गए हैं ताकि कोई आसानी से इसमें संशोधन ना कर सके। और जो तीसरी प्रक्रिया है विशेष प्लस आधे भारत की विधानसभाएं, ये बहुत जटिल हो गई। विशेष तो ये हो ही गया और आधे भारत की विधानसभाएं उसी के समर्थन में होनी चाहिए, तब भारत में चुनाव प्रक्रिया रोकी जा सकती है, गणतंत्र को अलग किया जा सकता है, शासन व्यवस्था बदली जा सकती है। कुल मिला के भारत को ही यदि बदलना हो तो ये वाली प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी, यानी कि बहुमत भी कैसा होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, और आधे भारत की विधानसभा यदि आपके पक्ष में हो। इस समय सिर्फ मोदी जी के अलावा किसी के पास ऐसा नहीं है, आधे से ज्यादा भारत अभी बीजेपी का ही है। विशेष बहुमत तो इनके पास है ही है, 66% तो क्या बहुत बड़ा भाग 80% के आसपास बीजेपी के अभी पास है, तो बहुत आसानी से ये वाला भी अंतर पार ये कर लेते हैं। तो अब यहां से सवाल क्या क्या बने, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है, 368 में इसका उल्लेख है। फिर दूसरा सवाल बनता है कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं, ऐसी सदस्य संख्या जिसमें 1/10 से कम होने पर सदन की कार्रवाई संभव नहीं होगी, क्या कहलाता है, कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 12th में भी आपके सिलेबस में ये आएगा। संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया है, कई किताबें 2 प्रक्रिया रखती हैं, या हमने कितनी रखी है, आपकी किताब ने 3 प्रक्रिया रखी है। साधारण आप समझ ही गए कि जितने उपस्थित है उनका बहुमत यदि हो जाए आधे से एक ज्यादा, वोटिंग में हमेशा ऐसा होता है, मैच में ऐसा होता है कि आप पड़ोसी से एक ज्यादा बना लेते तो आप जीत जाते हैं, यहाँ भी यही होता है कि आधे से एक ज्यादा अगर हुआ तो आपकी विजय क्या है, निश्चित हो जाती है। विशेष में क्या है, 2/3 बहुमत यानी कि 66.66% उसके समर्थन में है तो वो भी पास मान लिया जाता है। तीसरा विशेष प्लस आधे भारत की विधानसभाएं, ये बेहद जटिल प्रक्रिया है और बहुत खास तरीके से बनाई गई है ताकि कोई बहुत आसानी से पूरी व्यवस्थाओं को ही ना बदल दे। तो पूरी प्रक्रिया आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ ली है। इसमें अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भारत का संविधान कठोर व लचीला। आप जानते हैं सवाल कैसे बनेगा, पहले वो देखते हैं। स्पष्ट कीजिए भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। आपको ध्यान है कठोर तो लिया गया है अमेरिका से और लचीला लिया गया है इंग्लैंड से। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो कठोरपन है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से,
और जो लचीलापन है वो कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। आप जानते हैं बहुत ज्यादा कठोर अगर कोई चीज है तो वो क्या करती है, टूट जाती है, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। और अगर लचीला है तो हर कोई उसका क्या करता है, दुरुपयोग कर लेता है। लेकिन भारत क्या है, दोनों का मिश्रण। भारत क्या है, दोनों का मिश्रण है, ना ज्यादा लचीला है ना ही ज्यादा कठोर है। इसीलिए भारत के संविधान को कठोर और लचीले का क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। इसका फायदा क्या हुआ और ये कैसे कठोर और लचीले का मिश्रण है, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। आगे भी डिटेल से एक एक उदाहरण पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत साधारण तरीके से ही लाए जा सकते हैं। जैसे हमने 3 प्रकार की प्रक्रिया पढ़ी। साधारण विधेयक से बहुत सारे संशोधन हमारे यहाँ हो सकते हैं, कुछ विशेष से होते हैं और कुछ अति विशेष से होते हैं। ये क्यों जरूरी है, इस बात के लिए हम इसको चीज को देखते हैं। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 1950 में और लगभग अभी 2022 में लगभग या 23 में 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे भारत को। 75 वर्ष आजादी को क्या हो जाएंगे, पूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। उस जमाने में यदि बात करें तो भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। ना तो भारत के पास शिक्षा थी, ना आर्थिक स्थिति अच्छी थी और ना ही वास्तव में समझ ही थी। आज जितनी सजगता है, आज जितना हम सोच सकते हैं, आम आदमी जितना सोच सकता है उतना शायद उस जमाने में नहीं सोच पाते थे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन हमारे पास किसी भी सूचना को आने का माध्यम ही नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मैगजीन्स नहीं थे, टेलीविजन नहीं थे, रेडियो नहीं थे। कुल मिला के एक गरीब भारत था और उसकी विकसित सोच होने के साथ साथ भी वो कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं था। उस जमाने में जब हमने क्या बनाया, संविधान बनाया, तो ये संविधान आज वर्तमान 2020 में उतना ही महत्व रखता है या महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये इस बात का परिणाम है क्योंकि हमने दोनों ऑप्शन रखे कि कठोर भी रखा इसको और लचीला भी रखा। जहां जहां जरूरत पड़ी इसे हमने कठोर बना दिया ताकि कोई इस पर अतिक्रमण ना कर सके, कोई इस पर अपना जबरदस्ती दादागिरी वाला सिस्टम ना लाद पाए, कहीं देश को कोई नुकसान ना हो जाए। वहां हमारे लिए फायदेमंद क्या रहा, कठोरता इसके लिए फायदेमंद रही। लचीलापन इसलिए रखा क्योंकि हम जानते हैं 1950 से 2020 और आने वाले भविष्य भी समय बदलेगा, संस्कृतियां बदलेंगी, व्यवहार बदलेगा, आचार बदलेगा, शिक्षा बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, समाज बदलेगा, तो नियम भी बदलने ही हैं। यदि हमने स्टिक नियम बना दिए, कठोर नियम बना दिए, तो ये कठोर नियम समाज को बांटने का काम करेंगी। समाज में परिवर्तन समय का नियम है और समय के साथ जो नहीं बदलता वो समाप्त हो जाता है। ये प्रकृति का भी नियम है। इसीलिए हमने लचीले का ऑप्शन रखा कि जैसे जैसे समय बदलेगा आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को भी बदला जा सकता है। ये इसका फायदा है। 1950 में जो इंपॉर्टेंट संविधान की बनी हुई थी वो आज भी बनी हुई है। भारत के संविधान की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई। आज भी हम कानून उतना ही मानते हैं जितना उस जमाने को मानते जाते थे। वास्तव में देखा जाए तो भारत के संविधान को कठोर और लचीला इसीलिए बनाया गया था ताकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें जो समायोजन की ताकत है, वो समाज को साथ लेकर चल सके, तोड़े नहीं जोड़े, समाज में एकता स्थापित हो और आने वाले भविष्य में उतना ही इंपॉर्टेंट संविधान बना रहे जितना 1950 में है। ये संविधान सभा और उसके अनुयायी जो समर्थक थे उसमें शामिल थे, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम ये हमें नजर आता है कि उन्हें ये पता था कि आने वाले समय में यदि हमने आज डेड लाइन दे दी, बॉर्डर लाइन दे दी, अमेरिका जैसे कठोर संविधान बना दिए,
तो हो सकता है इस संविधान की वैल्यू भी ना रहे, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ। बहुत बार कानून बने और टूट भी गए, लेकिन आज भी विरोध वैसा का वैसा है। भारत में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दूरदर्शिता का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हम परिस्थितियों के अनुसार इस संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिटेल से संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया पढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण इसीलिए बनाया गया ताकि इसकी इंपॉर्टेंस में कोई कमी ना आए और ये समय के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके।